नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। बुलडोजर के द्वारा लोकतंत्र की हत्या होती रही, सभी चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखते रहे। न्यायालय ने भी बड़ी देर कर दी टिप्पणी करने में। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब न्याय मिलने में देरी न्याय नहीं करने के बराबर है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया है वह काबिले तारीफ है, परंतु बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहूँगी कि यह टिप्पणी बड़ी देर से आई है। 2017 से न जाने कितने लोगों के आशियाने को बुलडोजर ने निशाना बनाया और अदालतें मुकदर्शक बनी रही। हम आपको याद दिलाते चलें कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने मात्र टिप्पणी की है, कोई फैसला नहीं दिया है। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस टिप्पणी से टूटे हुए आशियाने फिर से खड़े हो जाएंगे? क्या माननीय न्यायाधीश इस दिशा में कोई आदेश पारित करेंगे? संभवतः जिनका घरौंदा टूट गया है वह न्यायालय से जरूर कोई राहत की आस लगाए बैठे होंगे। वैसे भी 2017 से योगी के सत्ता में आने के बाद बुलडोजर का राजनीतिकरण हुआ है। बुलडोजर का महिमा मंडन किया गया और योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर बाबा बन गए। एक खास धर्म के अभियुक्तों का मकान दुकान जिस तरह से गिराया गया, भाजपा ने, मीडिया ने योगी का महिमा मंडन किया। चुनावी सभा में बुलडोजर को बड़े ही गर्व के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा है और अदालतें मुकदर्शक बनी रही। अगर राजनीतिक व्यवस्था किसी खास वर्ग के साथ इंसाफ नहीं कर रही है तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि अदालतें दखल देगी ताकि हमारी व्यवस्था पर आम लोगों का विश्वास बना रहे। पर बड़े ही दुख की बात है कि बुलडोजर मामले पर ऐसा हो न सका। बुलडोजर के दम पर मई जून में उत्तर प्रदेश को शिमला बना देने का दावा करने लगे योगी। चुनाव के बाद गर्मी उतार देने की बात करने लगे योगी। भला एक चुना हुआ मुख्यमंत्री चुनावी सभा में इस तरह की बातें बोलता रहा, पर चुनाव आयोग चुप रहा। अदालत ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। फलस्वरूप योगी के प्रशंसक उनके बुलडोजर एक्शन को न्याय व्यवस्था का हिस्सा मान लिया और खास वर्ग के अपराधियों पर हो रहे कार्रवाई पर जश्न मनाता जाता रहा। केवल योगी ही नहीं, सौम और मृदुभाषी शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर मध्य प्रदेश में भी 16 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर वोट पाने का सबसे आसान तरीका बन गया। अवैध निर्माण के नाम पर त्वरित कार्रवाई होती रही। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की गद्दी संभालते ही 14 दिसंबर 23 को भोपाल में 10 मांस की दुकानों को अवैध घोषित करके बुलडोजर चलवा दिया। मोहन यादव से पहले शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पर उनको भोपाल की ये दुकानें अवैध नहीं लगी, तभी तो वो बुलडोजर नहीं चलवाया होगा। पर मोहन यादव को ये दुकानें अवैध लगी। मतलब सत्ता की पसंद नापसंद, वोट बैंक, राजनीति, लोकप्रियता और संघ को खुश करने के लिए बुलडोजर चलता रहा। मनोहर लाल खट्टर हो या भजन लाल शर्मा, सब लोगों ने बुलडोजर की शरण में जाना उचित समझा। क्या सत्ता क्या विपक्ष, अशोक गहलोत और ठाकरे ने भी बुलडोजर का सहारा लिया। भाजपा ने अपने विरोधियों पर बुलडोजर चलाया तो विपक्ष भाजपा के समर्थकों पर हकीकत यह है कि यह बुलडोजर देश के संविधान की आत्मा पर चलाया गया, न्याय व्यवस्था की जड़ पर प्रहार किया गया। भले ही तुषार मेहता अदालत में इस कार्रवाई को न्याय संगत और तर्क संगत बताते रहे हों, पर व्यवस्था की मर्यादा तोड़ने वाले अधिकारी और नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल दिशा निर्देश बना देना काफ़ी नहीं होता। जब राजकीय व्यवस्था पक्षपात करने लगे तो लोग न्यायालय की ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं। पीड़ितों को न्याय मिले, तालिबानी न्याय व्यवस्था का अंत हो, सब नागरिक बराबर हो, यही तो लोकतंत्र में जनता की अपेक्षा है। नमस्कार, धन्यवाद।